नाटक में अच्छी लगती है, रियलिटी में नहीं। मिस मेनका, शाह इंडस्ट्रीज के साथ हाथ मिलाएंगी? एज ए वाइस प्रेसिडेंट मैं आपको कंपनी के 10% शेयर दूंगा। आई एक्सेप्ट। बस एक छोटी सी कंडीशन है कि आप अपने होने वाले पति राजपुताना कॉर्पोरेशन के सीईओ के कान में मेरे लिए एक छोटी सी अच्छी बात बोल देना। श्योर आकाश जी। राज देखा, असली सीईओ मुझसे प्यार करते हैं और तुम इतना एरोगेंट मत बनो। ठीक है मिस आकाश शाह, मेनका घोष, अनामिका और मैं भी तुम्हारे सीईओ के रॉयल बैंक्वेट आएंगे, तुम्हारी सक्सेस का तमाशा देखेंगे और तुम्हारे उस इनविजिबल सीईओ से मिलने। मिलता हूं तुम सबसे अपनी पार्टी में, देखता हूं कौन सीधा अपने पैरों पे खड़ा रह पाता है। मिस्टर राठौर, एज यू विश्ड, हमने रॉयल बैंक्वेट और इंडियन कॉमर्स समिट को कोलैबोरेट करके इंडिया का सबसे बड़ा इवेंट सिर्फ आपके हिसाब से प्लान किया है। थैंक यू मिस बसंत। ग्रेट। मिस्टर आकाश, तुम बताने है? इसके पास इनविटेशन ब्रॉन्ज। Sisters, this party is for you only. You are going to blow this party, you know? Oh God, sister. ये राज सिंह again. अब बस भी करो राज, तुम तो पीछे ही पड़ गए। किंग्स बैंक्वेट में भी घुसा है। मैंने तुम्हें पहले ही बोला था अनामिका से दूर रहो। तुम जैसे लोग हम जैसे एलीट लोगों के साथ जों की तरह चिपक कर हमारा फायदा उठाते हैं। रॉयल बैंक्वेट सीईओस के लिए, तो मेरा यहाँ होना तुम लोगों से कोई मतलब नहीं रखता। आज मेरा इनविजिबल सीईओ मुझे प्रपोज करने वाला, बीच में आके सब कुछ खराब करने का प्लान है ना? अब उस तुम्हारे इनविजिबल सीईओ ने तुम्हें इंटरेस्ट लेना बंद कर दिया, तो इसमें मेरी क्या गलती है? वैसे मेनका, क्या तुम्हें सच में लगता है कि वो तुम्हारा सीईओ तुमसे शादी करेगा? एक बात कहूं, अपने सपनों की दुनिया से बाहर निकलो और रियलिटी में आओ, शायद कम तकलीफ होगी। राज, तमीज से बात करो। मिस मेनका आज की वीआईपी गेस्ट में से एक है। तो तुझे लगता है कि हम लोग तेरे खिलाफ कुछ नहीं कर सकते? हाँ, अगर कर सकते तो कब का कर चुके होते। अभी देखते हैं। सिक्योरिटी, सिक्योरिटी। यस सर। ये आदमी बिना इनविटेशन के यहाँ आ गया, निकालो इसको बाहर। आप लोगों ने कैसे अज्यूम कर लिया कि मेरे पास इनविटेशन कार्ड नहीं है? क्योंकि इस रॉयल बैंक्वेट हॉल में किसी अरे गहरे को इनविटेशन नहीं दिया जाता। इसका लोएस्ट इनविटेशन भी कम से कम 10,000 करोड़ की औकात का होना चाहिए। क्या है तुम्हारे पास 10,000 करोड़ रुपए? 10,000 करोड़ का तो पता नहीं, पर हाँ, मेरे पास इनविटेशन कार्ड जरूर है। इनविटेशन, वो भी अनामिका के नाम का? ये इनविटेशन कार्ड तो असली है। आई एम सॉरी सर, आप पार्टी एंजॉय कीजिए। थैंक यू। आई होप अब मेरे यहाँ होने से किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। राज, तुम्हें पता भी है कि अनामिका गौर को ये इनवाइट मिला कैसे? तुम ही बता दो। अपने बूढ़े आशिक सत्य प्रकाश को खुश करके, जिसका इनविटेशन लिए हाथ में तुम खुश खड़े हो। तुम तो सब मर्दों के लिए शर्म का कारण हो। एक बार ना इस जगह को अच्छे से देख ली, तुझे समझ में आ जाएगा कि तेरी औकात क्या है। औकात? इस रॉयल बैंक्वेट में आकर तुम सबको ऐसा लग रहा है कि तुम भी रॉयल। मैं इस बैंक्वेट की सबसे इंपॉर्टेंट गेस्ट हूँ। तुम्हारी बकवास सुनने का टाइम नहीं है मेरे पास। बकवास तो तुम कर रही हो मेनका। अनामिका, मैंने तुम्हें पहले ही बोला था कि इस टुच्चे को डाइवोर्स दे दो। मगर तुमने अपना ब्रॉन्ज इनवाइट इसे दे दिया। अब आकाश को क्या जवाब दूंगा मैं? शादी है बाबा साहब, कोई गुड्डे गुड़ियों का खेल नहीं। शादी? क्या आप जानती हैं मिस अनामिका गौर कि रात किस लीच का नाम है? कि गरीबी के दलदल में रेंगने वाला वो लीच है जो तब तक नहीं छोड़ेगा जब तक तुम्हारे खून की एक एक बूंद नहीं चूस लेता। He is a bloody parasite. एक सेकंड, मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही है मेनका। राज सिंह ने तुम्हें फाइनेंशियली सपोर्ट किया
अपनी छोटी सी सैलरी। वैसे गड़े मुर्दे उखाड़ना मुझे पसंद नहीं, लेकिन शुरुआत तुमने की थी तो तुम्हें याद दिला दूं। क्यों? अनामिका, तुम समझ रही हो हम बर्बाद हो जाएंगे। बर्बाद तो आप हो चुके थे सर। वो तो आपकी बेटी ने उसकी काबिलियत से आपकी कंपनी को बचा लिया। और किस तरह के बाप है? एक लड़का आपकी बेटी का सबके सामने इंसल्ट कर रहा है, उसे उल्टे हाथ का रख के देने की बजाय अब अपनी बेटी को ही कोस रहे हैं। और कितनी अफसोस की बात है सर कि आपके होते हुए आपकी बेटी आपके साथ में सेफ महसूस नहीं करती। एक अनजान आदमी के साथ वो सेफ महसूस करती। अनामिका को मैं कल सुबह मिला, लेकिन एक बात मैं दावे के साथ कह सकता हूं, वो यहां पे मौजूद हर एक इंसान से ज्यादा केपेबल है, स्वाभिमानी है। उसे किसी इंसान की मेहरबानी नहीं चाहिए आसमान की ऊंचाइयों को छूने के लिए। उसे बस आपका साथ चाहिए, जो अनफॉर्चुनेटली आपने कभी नहीं दिया। वाह, तुम फिल्मों में डायलॉग क्यों नहीं लिखते? अनामिका, दफा करो इस जोकर को यहां से। अनामिका, बॉस के रूम में जा, तो खुश हो जाएगी। इनफ! हाउ डेयर! जस्ट शट अप! गुस्सा क्यों हो रहा है लूजर? और मेरी होने वाली बीवी मेरे ही रूम में सोएगी ना? जैसे ही सीईओ मुझे एंडोर्स करेंगे, मैं शाह इंडस्ट्रीज का सीईओ बन जाऊंगा। और फिर मैं अनामिका को वो सब कुछ दूंगा जो तू कभी नहीं दे सकता था। अफसोस मैं वही सीईओ हूं जो तेरी किस्मत डिसाइड करेगा। मुझे तुझसे कुछ भी नहीं चाहिए। राज, थोड़ी सी तो सेल्फ रिस्पेक्ट रखो और निकल जाओ यहां से। देखा, ये है तेरा बिगड़ा हुआ प्रेजेंट। गेट आउट! अगर मैं यहां से चला गया तो तुम सबका फ्यूचर जरूर बदल जाएगा। उसके बाद जो कुछ भी होगा उसे तुम संभाल नहीं पाओगे। मैं शाह इंडस्ट्रीज का फ्यूचर सीईओ। तू कौन है? इंडिया का सबसे पावरफुल इंसान है। ओल्ड मैन, नौकर हो, नौकर की तरह रहो। ये नौकर सिर्फ अपने मालिक का ऑर्डर सुनता है। राजपूताना कॉरपोरेशन के सीईओ के रिप्रेजेंटेटिव को वार्निंग देने वाले दुनिया में ढूंढने से भी नहीं मिलते। छोड़िए ना आकाश जी, चलिए दिखाते हैं इन लोगों को अपना लेवल और पावर। तो सत्यप्रकाश भाटी, सिल्वर इनविटेशन कार्ड का मतलब समझते हो? मुझे सीईओ का अप्रूवल मिल चुका है। मेरे सामने अपने घुटनों पे आजा सत्यप्रकाश, वरना शाह इंडस्ट्रीज के सीईओ और राजपूताना कॉर्पोरेशन के सीईओ की वाइफ को हर्ट करने के लिए तुझे पनिश करूंगा। और मैं तुम दोनों को आखिरी वार्निंग दे रहा हूं, अब भी कि अभी इस कुर्सी से उठ जाओ राइट नाउ। मिस्टर सत्यप्रकाश, मैं तो आपको बाद में देख लूंगी, लेकिन अभी इस सिल्वर इनवाइट की ताकत से मैं इस बदतमीज राज सिंह का ब्रॉन्ज इनवाइट कैंसिल कर सकती हूँ। अब वो सिर्फ एक रद्दी का टुकड़ा है लूजर। बैंक्वेट के रूल के मुताबिक अगर सिल्वर इनवाइट होल्डर कहे तो ब्रॉन्ज इनवाइट वैलिड नहीं रहता। तो मिस्टर भाटी ने बिल्कुल सही कहा, ये एक रद्दी का टुकड़ा ही। ये मेरी जगह नहीं, मेरी असली जगह है ये गोल्डन थ्रोन मेरे लिए बनाया गया है। ये थ्रोन सिर्फ गोल्डन इनवाइट वालों के लिए मिसेस बसी ने पर्सनली सीईओ को दिया था। ठीक है, अपनी